लाहौर कलंदर का असल मालिक वापस आ चुके हैं। राना फुआद वापस आ चुके हैं। राना आतिफ, राना समीन किधर जाएंगे? ये मामला चल क्या रहा है राना फैमिली के अंदर कि राना फुआद साहब को केस जीत चुके हैं। असल में ये टीम किसकी है? राना आतिफ की, राना समीन की या राना फुआद की? ये ऐसी एक स्टोरी है जो सब जानना चाहते हैं और खास तौर पे लाहौर कलंदर्स के फैन जानना चाहते हैं, लाहौरी जानना चाहते हैं ये स्टोरी क्या है। और हर कोई ये सवाल करता था राना आतिफ से, राना समीन से कि राना फुआद कहाँ पे हैं। और आगे से वो भी कोई उस तरह का जवाब नहीं देते थे, कोई अथेंटिक आंसर नहीं देते थे। ये कहते थे जब से वो गए हुए हैं तब से लाहौर कलंदर जीतना शुरू हो गया। ये असल स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, और राना फुआद वाकई वापस आ चुके हैं या अभी भी मुकदमा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं लाहौर कलंदर के ऊपर, पाकिस्तान की सबसे मशहूर फेमस फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के बारे में। लाहौर कलंदर को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया के अंदर लाहौर कलंदर के चर्चे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाहौर कलंदर एक वाहद फ्रेंचाइज है जो 3 दफा PSL की चैंपियन बनी है और तीनों दफा शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में वो चैंपियन बनी है। अब एक दो दोबारा फिर सुर्खियों में आ गई है, खबरों में आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज में आ चुकी है लाहौर कलंदर। और किस वजह से आई है? राना फुआद की वजह से। राना फुआद को सब लोग जानते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, जो लाहौर कलंदर से प्यार करते हैं, कि राना फुआद साहब को हमने शुरू के एडिशन के अंदर देखा। राना फुआद साहब बड़े इन थे, राना फुआद साहब बड़े जोशीले भी थे जब लाहौर का और कराची का मैच हो रहा था। लेकिन अचानक से राना फुआद साहब गायब हो जाते हैं, किसी को बताए बगैर, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट बताए बगैर वो गायब हो जाते हैं। हर कोई राना आतिफ साहब से पूछता है, राना समीन से भी पूछता है कि वेयर इज राना फुआद। लेकिन आगे से ये जवाब आता है, जब से वो गेम में है लाहौर कलंदर की टीम जीत रही है। और यही इसी जवाब के सबको पता था, किसी को ये नहीं पता था कि पीछे क्या स्टोरी चल रही है। अब मैं आपको असल में हकीकत बताने वाला हूं कि राना फुआद भी भाई हैं राना आतिफ के, राना समीन के। ये तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 या 10 आई थिंक सो बहन भाई हैं सारे, ये फैमिली है। और सके भाई हैं राना फुआद, राना आतिफ के, राना समीन के। अब इनके दरमियान मैं पर्सनल चीजों में तो नहीं जाता। देखिए, हमारा काम है कि आपको क्रिकेट के बारे में, स्टैट्स के बारे में और जो खबरें ब्रेकिंग आनी है उसके ऊपर हम जो है ना तजिया करते हैं। मैं पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं जा रहा कि उनकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो खबर हम तक पहुंची है कि उन्होंने कोई मुकदमा जीता है, उन्होंने कोई कोर्ट के अंदर जो है ना मुकदमा काफी देर का किया हुआ था, जो उन्होंने जीत लिया। 51% शेयर जो है ना वो राना फुआद साहब के हैं। अब उसके बाद मेरे जराये ने जो मेरे तक खबर पहुंचाई है, जो मैंने पूछा है लाहौर कलंदर के जराये से भी, मेरे कुछ जानने वाले वहां पे आए, मैंने उनसे पूछा जी स्टोरी असल में क्या है। उन्होंने कहा जी स्टोरी ये है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, राना आतिफ साहब ने और राना समीर साहब ने मिल के भी जो है ना चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। अब उन्होंने भी कह दिया जी आज मैदान में हम भी तैयार हैं, हम भी रेडी हैं कि किस तरह 51% जो है ना वो शेयर्स राना फुआद के बनते हैं। हम भी इतने सालों से ये फ्रेंचाइज को चला रहे हैं, फ्रेंचाइज को हैंडल कर रहे हैं कि हमारा हक नहीं है, हमारा राइट नहीं है। अब ये ऐसा मामला है जो बिगड़ने वाला है, जो खराब होने वाला है। ये मामला हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि राना फुआद साहब की ऐसे एंट्री होगी, राना फुआद साहब ऐसे छुपके से गए थे और वापस किस तरह आएंगे। अब राना फुआद साहब आगे से क्या स्टेटमेंट देते हैं, राना फुआद साहब की क्या स्टेटमेंट आती है, क्या मीडिया के ऊपर आके वो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन दरअसल अगर ये मामला खराब होता है ना, तो नुकसान दरअसल किसको है? पाकिस्तान सुपर लीग को। नुकसान किसको है? पाकिस्तान सुपर लीग को। नुकसान किसको है? पाकिस्तान के क्रिकेट को। इस नुकसान से बचाना चाहिए लाहौर कलंदर को। लेकिन जो असल मामला है ना उसको तो हम छुपा नहीं सकते। असल में फ्रेंचाइज में शेयर्स किसके हैं ज्यादा? क्या राना आतिफ और राना समीन के हैं? क्या राना फुआद के ज्यादा शेयर्स हैं? और अगर अब हाई कोर्ट में फैसला गया है और वहां पे अगर राना फुआद साहब ये केस जीत जाती है तो फिर तो इसका मतलब है कि टीम असल में राना फुआद साहब की हुई। फिर कब्जा माफिया कोई और हुआ और राना फुआद साहब उसके असल मालिक थे। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ना राना आतिफ और राना समीन के हक में फैसला कर देते हैं, फिर जो है ना वो ये होगा कि राना फुआद साहब जो है ना वो गलत बयानी कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा मामला है जो अभी PSL दोबारा शुरू होने वाली है। 8 जो है ना टीम्स PSL के अंदर ऐड हो चुकी हैं। PSL 11 बहुत बड़ी लीग होने जा रही है और लाहौर कलंदर सबसे एक्सपेंसिव टीम थी 10 एडिशन में।
लाहौर कलंदर से एक्सपेंसिव टीम कोई भी नहीं थी। अगर मैं राना आतिफ की बात कर लूँ या राना समीन की बात कर लूँ तो बड़े हम्बल पर्सन है, बड़े कूल पर्सन है। हमेशा उन्होंने क्रिकेट को फ़रोग दिया, हमेशा उन्होंने क्रिकेट की बात की है, हमेशा उन्होंने टैलेंट की बात की है, उन्होंने कभी सियासत नहीं की। हालाँकि वो राना समीन साहब को मैं सुन रहा था और राना आतिफ साहब भी कह रहे थे, कहते हैं कि हमें जब चेयरमैन साहब का फ़ोन आया, सलमान नसीर साहब का फ़ोन आया कि इतने पैसे बढ़ा रहे हैं, तो हमने आगे से कोई बात ही नहीं की। हमने कहा जितने मर्ज़ी आप बढ़ा दें, हम ओके करने वाले हैं, हम कन्फर्म करने वाले हैं कि इतना ट्रस्ट है उनको कि वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं और लाहौर कलंदर पहली टीम थी जिनकी सबसे पहले जो है ना प्राइज़ इंक्रीज़ हुई थी। बाकी कराची किंग, पेशावर, ज़ल्मी, मुल्तान, सुल्तान, दूसरी दीगर टीम्स जो है ना उनकी बाद में प्राइस जो है ना इंक्रीज की गई थी। तो लाहौर कलंदर के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लाहौर कलंदर से प्यार करने वाले बड़े लोग हैं। और जिस तरह का लास्ट फाइनल हुआ था लाहौर के अंदर, हमने देखा कि जिस तरह लाहौरियों ने लाहौर कलंदर को वहां पे सपोर्ट किया था, तो लाहौरियों की भी यही ख्वाहिश होगी कि ये मामला खराब ना हो, ये मामला प्यार से, मोहब्बत से सुलझना चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए। अगर ये मामला है 3 भाइयों के दरमियान, असल में तो दर हकीकत जो इनके भाई हैं ना, राना फवाद साहब, राना आतिफ साहब, राना समीन साहब, ये तीनों सगे भाई हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं, कोई कज़न-कुज़न का मामला नहीं है, सगे भाई हैं। तो इनको खुद बैठ के ये मामला जो है ना, वो हल कर लेना चाहिए, ना कि कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ कि राना आतिफ साहब और राना समीन साहब जो एक पेज पे हैं, जो तकरीबन 6-7 साल से लाहौर कलंदर को हैंडल कर रहे हैं, लाहौर कलंदर को देख रहे हैं, लाहौर कलंदर के वो कहते हैं ना नुकसान और फ़ायदे में भी दोनों भाई एक साथ थे। उनकी जानिब से जो मेरे तक खबर पहुँची है कि उन्होंने भी जो है ना हाई कोर्ट के अंदर जो है ना अब दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमें तो ज़रा बताएँ ये कौन से जो 51% शेयर्स राना फवाद साहब के हैं, हमें भी बताएँ। हम भी 7 साल से लाहौर कलंदर को हैंडल कर रहे हैं, तो राना फवाद साहब तब कहाँ थे? राना फवाद साहब तब नज़र नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने आके कोई बात नहीं की। अब जब 10 साल पीएसएल को हो गए हैं, 10 साल लाहौर कलंदर को हो गए हैं और अब आके राना फवाद साहब की एक पोस्ट आती है, राना फवाद साहब की भी नहीं आती। मैं आपको ज़रा एक और खबर देता चलूँ कि ऑफ़िशियली तौर पे राना फवाद साहब का ना कोई ट्वीट आया है, राना फवाद साहब की अभी तक ना कोई उस तरह मीडिया टॉक आई है, ना उनकी कोई वीडियो जारी हुई है और ना उनके ऑफ़िशियल अकाउंट से कोई पैगाम आया है। ये कुछ मीडिया वालों ने जो है ये बात उछाई की है और ये हकीकत है। फिर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैंने कन्फर्म किया है, ये जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इससे पहले मैंने चीज़ कन्फर्म की है कि वाक़ई ये हकीकत के ऊपर मबनी है बात या नहीं। दरअसल ये हकीकत के ऊपर मबनी बात है, ये मामला ऐसा है। उसके बाद ही राना आतिफ साहब और राना समीर साहब ने ये फैसला किया है। हम भी जो है ना अब कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में देखेंगे कि क्या फैसला और क्या मामला बनेगा। दोस्तों आपके सामने सवाल रखते हैं, आपने उसका जवाब ज़रूर देना है। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है और स्पेशली फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर ये आपके लिए बनाया गया है क्योंकि आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं उस वीडियो के अंदर कि आप हमारे साथ जो है ना एग्री करते हैं इस बात के ऊपर या एग्री नहीं करते या डिसएग्री करते हैं, वो आपकी अपनी राय है। हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। आपको क्या लगता है असल मालिक कौन है? राना आतिफ, राना समीन या राना फवाद? और राना फवाद साहब को वापस आना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।